in the media. I would first of all like to thank you for coming here on such a short notice. And I would like to say a few words before I offer the mic to our beloved leader Vijay Ramphal ji. I have always said that Thansa is our main motive. Greater Tipraland हमारा मेन मकसद है. ये एक मूवमेंट है. इस मूवमेंट में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है. ये मूवमेंट एक ग्रेटर तिप्रालैंड के लिए है, हमारे इंडिजिनस लोगों के लिए है. और जब तक ये मूवमेंट रहेगा और पॉलिटिक्स कम रहेगा, पार्टी कम रहेगा, हमारा मकसद पूरा होगा. दैट्स आवर एम. फ्रॉम डे वन मैंने थानसा यूनिटी, एकता के बारे में बात किया है. मैंने कहा है पुइला जाति उलो पार्टी या पुइला जाति उलोगो जाति, मतलब कि पार्टी को आप पीछे रखिए और लोगों का इंटरेस्ट आप सामने रखिए. मैंने पहले भी बहुत अपील किया था और आज आई वुड लाइक टू ऑफर द स्टेज, क्योंकि आज आपको शायद बहुत यंग जर्नलिस्ट को मालूम नहीं होगा, लेकिन आज फाउंडेशन डे है फॉर TUJS. और आज ऑन दिस हिस्टोरिकल डे विच इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ TUJS, मैं चाहता हूं कि विजय बाबू, विजय रामफल जी, जगदीश वर्मा, शिवचरण, हमारे उमाशंकर, हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ में हैं, INPT से जो भी हैं, उनको एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करना है. और उसके बाद इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट अलॉन्ग विद ऑल द लीडर्स. और वन लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड बिफोर विजय बाबू स्पीक्स. आई हैव अ मेजर अनाउंसमेंट. आज से तिप्रा मोथा, फिर से प्लीज रीड व्हाट आई एम सेइंग, तिप्रा मोथा का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष विजय कुमार रामफल होगा. दिस इज अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और ये मेरा हम लोग का पॉइंट है. आई एम फॉर्मली अनाउंसिंग विजय कुमार रामफल एज द प्रेसिडेंट ऑफ तिप्रा मोथा. नाउ आई ऑफर. You were the part of the fortified agreement of Group settlement. हाँ. And yesterday a notice was issued to the state government from the Forest Department. Green Tribunal, Yes. stating that the state government has violated the Forest Conservation Act for destroying 250 hectares of forest land for organized settlement of business. What's your reaction? I want to ask the NGT, would they have said the same thing if we were settling BSF? I would like to tell the same thing to NGT. Would they have reacted the same way if we were settling in people from different parts for a larger project? Many projects have come out. Many projects were given to make a dam in Hatay Kotor side. At that time, did they react? Why is it that some people only react when our brothers and sisters are being settled? There was a proposal to demarcate 2,700 square acres of land to set up a BSF firing range. Why did not the NGT object then? So it is very clear, जब BSF को लिए करते तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, जब हमारे ब्रू के लिए करते तो उनको प्रॉब्लम होता है. BSF फायरिंग रेंज के लिए तो उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया उस समय? तो ये जो पिक एंड चूज है, सिलेक्टिव है, इसके बारे भी हमको विचार करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है. स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन हमारे ग्रुप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आश्वासन दिया था. अगर एनजीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आश्वासन के खिलाफ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तब बताना चाहिए कि कहाँ में. अगरतला में बहुत जगह है, अगरतला में सेटल कर दो. एडीसी में बहुत जगह है, वी आर रेडी टू गिव लैंड. एडीसी में हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है. बात करो, हम दे देंगे जमीन, लेकिन हमसे कंसल्ट भी तो किया जाए.
nobody is consulted us, हम रेडी हैं। और ये जो एनजीटी का क्वेश्चन है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। Council was formed. You had promised prior to the election that a white paper will be released. Yes. It is yet to be done. No, it is being done. On the 24th, we have the council sitting. In fact, it's a very good question. 24 तारीख को हमारा फर्स्ट काउंसिल सेशन होगा। उस टाइम हम लोग वाइट पेपर प्रेजेंट करेंगे कि कितना रुपया हमारे पास आया है, कितना रुपया कौन से डिपार्टमेंट से आता है, ओएनजीसी से कितना आता है, एक्साइज से कितना आता है, फॉरेस्ट से कितना आता है, कितना रुपया हम खर्च करते हैं फॉर सैलरीज, कितना रुपया जाता है एजुकेशन में, कितना रुपया जाता है सोशल वेलफेयर में, फिशरीज में, ये पूरा हम लोग काउंसिल सेशन में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। आप अपने न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया हाउस में बड़ा बड़ा करके देखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन 80 to 85% जो पैसा आता है वो सैलरी में चला जाता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने बिल्डिंग्स बनाया है लेकिन बिल्डिंग्स को मेंटेन नहीं किया। एडीसी ने डिपार्टमेंट्स बनाया है लेकिन डिपार्टमेंट से पैसा नहीं है, और हम कहते हैं कि हमने इतना दिया है। आज एडीसी में हमने सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों को नौकरी दिया है और थोड़ा अमीर बनाया है, और 9 लाख लोग जो उसके बाहर है उनको हमने कोई सुविधा नहीं दी। सो 24 तारीख को सेशन में, जब सेशन शुरू होगा, आवर चेयरमैन इज हियर, वी विल प्रेजेंट दिस वाइट पेपर सो दैट इवन द मीडिया नोज। आप लोग बड़ा बड़ा करके छापिए, क्योंकि पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि रुपया कहाँ जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह हाँ। कितना आ चुका है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? अभी केरेवार में आज शाम तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। टाकरजला में हुआ है, टाकरजला में 2 जगह में हुआ है, खेलागला में हुआ है, और हम शिकारी बारी में कर रहे हैं एंड त्रिकोरमा में भी कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ये आज मर्जर हुआ है, आईएनपीटी आज से तिपरा मोथा हो रहा है, और आज टीयूजीएस का फाउंडेशन डे है। इट्स ए हिस्टोरिक डे। टीयूजीएस के रजिस्ट्रेशन रखे, और हमने टीयूजीएस का मान सम्मान रखकर उन्हीं के रजिस्ट्रेशन में हम आ रहे हैं, क्योंकि टीयूजीएस वाज द फर्स्ट प्रॉपर रिकग्नाइज्ड पार्टी। और विजय रामफल जी जो बहुत बड़े हमारे, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मुझे लगा कि अगर आज के दिन हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और एक सीनियर आदमी को उस पोजीशन में नहीं रखेंगे, अगर हमको ही सब रखना है तो ये गलत मैसेज जाएगा। इसी के लिए मैंने सीएम के समय भी मैंने पूर्ण जमाते को एक अपॉर्चुनिटी दिया है काम करने के लिए। पब्लिक ने सब लोग मिलकर हमने डिसीजन लिया था, और आज पार्टी का डिसीजन है कि विजय रामफल जी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा। माय लास्ट क्वेश्चन, एक कमेटी बनाया गया जिसमें आप और बीके रामफल जी हैं, who will be advising the council. अभी तक कुछ एडवाइस दिया गया है या फिर कुछ कंसिडरेशन में है? कमेटी अभी तक जब अप्रूव होगा तभी हम ऑफिशियली दे सकते हैं। तो ये कमेटी जब विल बी टेबल्ड, जब ये अप्रूव होगा, उसमें विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर में जाकर ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन थ्रू द पार्टी सिस्टम, तिपरा मोथा जो हम लोग का पार्टी सिस्टम है उसके थ्रू भी हमने बहुत सजेशंस दिए हैं और उसमें काम भी चल रहा है। सर, आज टोटल कितने पार्टी आपके साथ अलायंस हुआ है इसके बारे में? अलायंस नहीं है, देखिए अलायंस का मतलब बहुत अलग होता है। नहीं, हाँ, अलायंस मतलब होता है, हाँ, तो ये मर्जर है। मर्जर, हाँ, इंडिया और त्रिपुरा में अलायंस नहीं है, मर्जर हुआ था। सर, हाँ। टोटल कितने पार्टी मर्जर? तो आप देखेंगे एडीसी इलेक्शन के पहले बहुत पार्टीज थे। आज के दिन आईपीएफटी तिपराहा, आईएनपीटी, तिपरालैंड स्टेट पार्टी, तिपरा मोथा, हम सब एक पार्टी हो चुके हैं। और आई थिंक आप AIMTC ने हमें 100% सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि
आज के दिन, आज से 2-3 महीने पहले सब लोग बोलते थे इतना पार्टी है, रीजनल पार्टी है। आज सिर्फ 1 या 2 रीजनल पार्टीज रहा है ग्राउंड में, और ये हमारा जो मर्जर है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है। हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहते हैं, हम NRC त्रिपुरा में चाहते हैं, हम CA के खिलाफ हैं, हम इलीगल माइग्रेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी एंड कास्ट उसके खिलाफ हैं। और ये हम लोग का, मैंने देखा है कि आज उसने कुछ क्वेश्चंस मनीहार को भी पूछा। हम लोग एक मूवमेंट है, और अपना मूवमेंट हम अपने आइडियोलॉजी में रह के ही करेंगे, हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जो आप लोग कह रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि अलायंस क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, आप एक चीज़ सब लोग प्लीज़ समझ लीजिए, ये अपने सोच से हटा दीजिए। हम यहाँ में निगोशिएट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ में अपना डिमांड लेकर आए हैं। जो हमारा डिमांड राइटिंग में देगा, जो हमें अश्योरेंस देगा, हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं दिया राइटिंग में तो हम किसी से बात नहीं करने वाले। As you have signed an MOU with the government of Tripura, and in that memorandum, the government has mentioned that they will take action against the illegal Bangladeshis who have come. No, illegal. See, I know that there are a lot of people who are misguided and they say anyone who is illegal, anyone, if regardless of religion, कोई रिलीजन और जात देखकर मैं नहीं बोल रहा, anyone who is illegal, they should not be given the same right as you or me. आज दलाई लामा हिंदुस्तान में रह रहा है 1959 से। दलाई लामा तो वोटिंग नहीं कर रहा है ना, दलाई लामा तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको फेंक दो, हम बोल रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, सेम प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। हम यही बात बोल रहे हैं। एंड जो CA निकला, अगर आप देखेंगे इंदिरा मुजीब पैक्ट, अगर आप देखेंगे ATTF अकॉर्ड, आप TNP अकॉर्ड देख लीजिए, असम अकॉर्ड देखिए, आपने उसको छोड़ के आप सामने आ गए। कल क्या गारंटी है कि कट ऑफ ईयर 2025 नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है कि कट ऑफ ईयर एक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि हमने बहुत झेला है। आपने CA में मिजोरम को एग्जाम किया, आपने मिजोरम ने कितने लिया है, कितने लोगों को लिया है दूसरे देश से? आपने मणिपुर को एग्जाम किया इन लाइन परमिट लाकर, आज तक मणिपुर ने कितने लोगों को रखा है? आपने अरुणाचल को एग्जाम किया, नागालैंड को एग्जाम किया, और जो स्टेट, जो राज्य जिसने पहले से इतने लोगों को लिया है, आपने उनको बोला वापस रखो। ये तो अन्याय है। आप उनको भी बोले रखने के लिए दूसरे स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट किस आधार में चूज करती है कि ये ठीक है और इनको रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए? यहाँ के लोगों को छोड़ दो, वहाँ के लोगों को बचाओ, ये किस आधार में करता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो एक होना चाहिए। और आप देखो, अरुणाचल का कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, उनको आपने एग्जाम्प्ट किया। मणिपुर का कोई बाउंड्री नहीं है बांग्लादेश के साथ, आपने उनको एग्जाम्प्ट किया। नागालैंड का कोई बाउंड्री नहीं है, सिक्किम का कोई बाउंड्री नहीं है, आपने एग्जाम्प्ट किया। और मेघालय, त्रिपुरा और असम जिसका बाउंड्री है, उनको आपने बोला एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आप पश्चिम बंगाल में था, बलि दिया आपने नॉर्थ ईस्ट को। महाराज आपने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, दिल्ली से डायरेक्ट बात करेंगे, कब ये बातचीत होगा? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का इतना पावर नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। लेकिन आप देखेंगे कि कार्बी आंगलोंग में अभी 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक अकॉर्ड साइन हो रहा है, वहाँ में डायरेक्ट फंडिंग आ रहा है।
तो जब गवर्नमेंट पिक एंड चूज करती है, इसी सरकार जो पावर में आने से पहले स्टेट काउंसिल डिमांड किया था, जनजाति मोर्चा ने, बीजेपी ने आर्टिकल 244 डिमांड किया था। आज तो पावर में है बीजेपी, जनजाति मोर्चा ने स्टेट काउंसिल का डिमांड किया था, चिट्ठी है, आज क्यों चुप है? मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स मत करो। मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं। उस डेलीगेशन में आप जनजाति मोर्चा को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे ITFT के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप गण मुक्ति परिषद को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस डेलीगेशन में मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति बन के भी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे लीड करने का कोई दरकार नहीं। लेकिन दिल्ली में जाकर हम लोग जो जनजाति लोग हैं, एक आवाज़ में अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को तो बोल सकते हैं कि ये हमको तो, लेकिन अगर हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, नहीं डेलीगेशन में प्रद्युत को मत भेजो हम जाएंगे, या उसमें इसको मत भेजो हम जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि हम सबको अपना एक कम्युनिटी के बारे में कॉमन इंटरेस्ट रख के दिल्ली जाना चाहिए। डेलीगेशन किसी को भी लीड करना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस डेलीगेशन में एक आवाज़ में हमको बोलना चाहिए कि ये जो आज हमारा परिस्थिति है इसको बदलिए। और हमारा जो पॉलिटिकल डिमांड है और आइडियोलॉजिकल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अगर कि कोई अपोज करता है तो बोलिए कि हम अपोज करते हैं, हम आपको ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। आज तक तो कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हम आपको क्या देंगे, बोल रहे हैं कि जो मिला है उसमें खुशी रहो। TTADC में आपको मिला है, आप उसमें खुशी रहो। हम क्यों खुशी रहे? आपने कार्बी आंग्लों को दे दिया, आपने बोडोलैंड को दे दिया, और हम लोगों को बोलते हैं जो मिला है उसमें खुशी रहो। तो हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस हो और कॉमन वॉइस में, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग दिल्ली जाकर अपने लोगों के बारे में बात कीजिए। 2025 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद और प्रॉब्लम होगा, और मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता हूं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम कोई कम्युनिटी, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपना सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, नॉट पॉलिटिकल नेगोशिएशन। हमको ये डिपार्टमेंट दे दो, वो मुझे नहीं चाहिए, हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, वन टाइम। Has Tripura started any door-to-door campaign in Tripura? We have started a whispering campaign, but because this Corona lockdown was there, that's why this time I have created TWF, Tripura Women's Federation, YTF, Youth Tripura Federation, and now the senior committee is come. And by the 18th to 20th, once this Corona का ये कम होता है, हम लोग डोर टू डोर सेमिनार्स, मैं खुद हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मैं खुद अपने वर्कर्स को एड्रेस कराऊंगा, उनको क्लासेस दूंगा, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग शांति से, आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी मारपीट हो, दंगा हो, झगड़ा हो, मैं शांति से अपना आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाहता हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि एक दूसरे से लड़के, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़के किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हमको बात दिल्ली में करना है, गांव में एक दूसरे को मार के झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा।